हाय एवरीवन, आज हम टिश्यू चैप्टर के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं टीजीटी लेवल के लिए वो सब कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ब्लड ट्रांसपोर्ट, नर्व इम्पल्स, ऑक्सीजन एंड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, बोथ बी एंड सी। नर्व इम्पल्स न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल ये सब ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Food and water are conducted from one part to another in plants by. Food is conducted by phloem and water is conducted by xylem. ये दोनों ही वेस्कुलर टिश्यूज हैं। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। डिवीजन ऑफ लेबर इज एग्जिबिटेड बाय मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नन ऑफ दीज। डिवीजन ऑफ लेबर होता है काम को बांटना। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें से जो सेम सेल्स होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं। सेम सेम सेल्स अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं और काम को बांट लेते हैं। ये ग्रुप एक काम संभालेगा, ये दूसरा, ये तीसरा काम संभालेगा। इसे बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये होता है इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू। इट इज टिश्यू। सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू फर्दर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। सपोर्टिव टिश्यू इन प्लांट जनरली हैज इरेगुलर सेल्स, लिविंग सेल्स, डेड सेल्स, हार्ड सेल्स। सपोर्टिव टिश्यू होता है प्लांट में कॉर्क, तो उसके डेड सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन एनिमल्स आर सेम, डिफरेंट, लिविंग, नॉन लिविंग। एनिमल्स में मोस्टली टिश्यू लिविंग है। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, लोकलाइज्ड, बोथ ए एंड सी। प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है? जो स्टेम के टिप्स होते हैं यहाँ पर मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है और साइड्स में लेटरल मेरिस्टेम होती है। तो पर्टिकुलर रीजंस पर ही ग्रोथ होती है, यानी कि लोकलाइज्ड है और लिमिटेड है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Cell growth in animals is non-uniform, uniform, limited, localized. Animals में cell growth uniform होती है. Which of these cannot move from one place to another? Animals, bacteria, plant, none of these. इनमें से plants नहीं move कर सकते. Next is dividing tissue in plants is apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem, all of these. ये सभी डिवाइड होते हैं। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। एपिकल होता है जो सबसे ऊपर लोकेटेड है टिप पे, ये है एपिकल मेरिस्टेम। जो बीच में होंगे सेल्स डिवाइड करने वाले उन्हें बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो साइड्स में होते हैं जो कि प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करते हैं, चौड़ाई को इंक्रीज करते हैं, उन्हें बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट, cells formed from meristematic region are initially same, different, may be different, very different. जो भी इन मेरिस्टेम से सेल बनते हैं, सेल डिवाइड होकर बनते जा रहे हैं, इनिशियली ये सारे सेल्स सेम होते हैं। बाद में ये अलग काम ले लेते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड नियर। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होती है? एपेक्स, टिप, साइड्स, नोड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज नियर नोड्स। एपेक्स या टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होगी और साइड्स में लेटरल मेरिस्टेम होगी। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर एक्टिव विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, थिन सेल्यूलोज वॉल्स, हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड लैक वैक्यूल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें ये सभी कैरेक्टर्स होते हैं, all of these. When actively dividing cell takes up specific function and lose the ability to divide, it is called simple tissue, compound tissue, permanent tissue, dead tissue. एक actively dividing cell जब divide नहीं कर पाती, mature हो जाती है, then it is called as permanent tissue. Parenchyma performing photosynthesis is पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। नेम से ही क्लियर है, क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल होगा, सो फोटोसिंथेसिस यही परफॉर्म करेगा।
Cells of collenchyma are elongated, living with very little intercellular space, irregularly thickened at corners, all of these. Collenchyma में ये सभी characters होते हैं. So answer is all of these. Husk of coconut is made up of. Husk of coconut is outer fibrous layer. It is made up of collenchyma, parenchyma, sclerenchyma, chlorenchyma. It is made of sclerenchyma. Cells of sclerenchyma are dead, long, narrow, correct? Having thickened wall due to lignin, correct है? No intracellular space, again correct. All of these is answer. Then process of taking permanent shape, size and function is de-differentiation, differentiation, redifferentiation, none of these. मान लीजिए कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये सेल्स कुछ टाइम बाद पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, साइज और फंक्शन ले लेते हैं, यानी मैच्योर हो जाते हैं. मैच्योर हो गए मतलब परमानेंट हो गए एक तरह से. दिस प्रोसेस of getting matured is called as differentiation. यही तो पूछा था, प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. आंसर इज बी. अब मान लीजिए कि ये सेल फिर से डिवाइड करने की एबिलिटी गेन कर लेते, तो अब बोलेंगे कि ये डी डिफरेंशिएट हो गया, वापस से डिवाइड कर पाएगा. फिर ये डिवाइड करने वाला सेल फिर से मैच्योर हो जाए, पर्टिकुलर शेप, साइज और फंक्शन ले ले, तो अब हम बोलेंगे कि ये री डिफरेंशिएट हो गया. So this is the difference between differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Next, the tissue present in stems around vascular bundles, in veins of leaves and in hard covering of seed and nuts. कौन सा टिश्यू होता है इनमें से? एरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा. इट इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो कि डेड होता है. नेक्स्ट, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल इज connective tissue, sclerenchyma, epidermis, stomata. Outermost layer of cell is epidermis. Waxy secretion on aerial parts of plant for protection from mechanical injury, water loss and invasion by parasitic fungi is secreted by epidermis, gastrodermis, connective tissue, muscular tissue. Waxy secretion होती है क्यूटिकल, जो कि इन सब चीजों से, मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस, इन सब से प्रिवेंट करती है. It is secreted by epidermal cells. Cork cell lack suberin, intercellular spaces, both of these, none of these. Cork cell में suberin होता है, intercellular spaces नहीं होते. Epidermis of plant living in dry region is thick, thin, porous, none of these. ड्राई रीजन में रहने वाले प्लांट्स में एपिडर्मिस थिक होती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए. Vascular bundles are xylem, phloem, both A and B, none of these. Both A and B are vascular bundles. Xylem water conduct करता है और phloem food conduct करता है. Tissue which keep different organs separated. Connective tissue, nervous tissue, epithelial tissue और again nervous tissue. तो टिश्यू जो कि अलग अलग ऑर्गन को सेपरेट करके रखते हैं, इट इज एपिथेलियल टिश्यू. Skin epithelial cells are simple squamous, columnar, stratified or cuboidal. Skin epithelial cells simple squamous epithelial cells होते हैं. Which component of phloem is dead? देखिए phloem में F की साउंड आती है आपको, इसी से ही आपको याद रखना है कि phloem का फाइबर्स वाला कंपोनेंट डेड होता है. phloem fibers is dead और जितने भी हैं वो सभी लिविंग है. Next, which of these lack intercellular spaces? Epidermis, parenchyma, guard cells, parenchyma. Intercellular spaces epidermis में नहीं होते. Parenchyma is simple permanent tissue, unspecialized cell with thin cell wall, stores food. Loosely arranged living cell having large intracellular spaces. सभी करेक्ट हैं. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. Epidermal cells bear hairs on stem,
लीव्स, नोड्स, रूट। जो रूट वाला पार्ट होता है वहां के एपिडर्मल सेल्स के पास हेयर्स होते हैं ताकि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया बना पाए। आंसर इज डी। केमिकल सब्सटेंस with waterproof quality is guard cell, glandular epithelium, cutin, cytoplasm. It is cutin or cuticle. Substance present in the walls of cork cell that make them impervious to gases and water. कॉर्क सेल के वॉल्स में ये प्रेजेंट होता है। सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटिन, थ्रोम्बिन। कॉर्क सेल्स में सुबेरिन प्रेजेंट होता है इनकी वॉल्स पे। द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज, जैसे फ्लोएम के सभी लिविंग थे, सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड था। जाइलम में सभी डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, इट इज लिविंग वन। पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ आर नोड्स, नहीं। स्पैट्स, नो। स्टोमेटा, गार्ड सेल। स्टोमेटा इज द पोर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। गार्ड सेल स्टोमेटा को सराउंड करते हैं। किडनी शेप के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं गार्ड सेल्स। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज स्टोमेटा। नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, ब्लड वेसल, एल्वियोलाई आर कवर्ड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, stratified squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium. It is lined by simple squamous epithelium. Loosely spaced cells lying in intercellular matrix and form connection between different body parts are cells of muscular tissue, nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue. जो कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, इट इज कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज, लिक्विड कौन सा है, प्लेटलेट सेल होते हैं, आरबीसी सेल्स हैं, प्लाज्मा इज द लिक्विड, डब्ल्यूबीसी भी सेल है, फॉर्म्ड एलिमेंट का पार्ट है। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, बोन और बोन कनेक्टेड होते हैं लिगामेंट से। इसको आपने BLB से लर्न कर लेना है, बोन और बोन लिगामेंट से कनेक्ट। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, शुगर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कार्टिलेज की मैट्रिक्स में ये दोनों होते हैं। फैट इज स्टोर्ड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। वॉलंटरी मूवमेंट्स अकर इन, वॉलंटरी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल, आइरिस, यूरेटर, ब्रोंकाई, स्केलेटल मसल। तो देखिए स्केलेटल मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बट इन सबको नहीं कर सकते, ये इनवॉलंटरी होती है। नर्व फाइबर बाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक्स अप, नर्व फाइबर जिनको कनेक्टिव टिश्यू ने बांध रखा होता है, इट मेक्स अप नर्व। हार्ड मैट्रिक्स इन विच बोन सेल्स आर एम्बेडेड is made up of hard matrix in which bone cells are embedded, calcium, phosphorus, zinc, both A and B। तो ये बनी होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की, यानी डी। रेस्पिरेटरी ट्रैक हैज cuboidal epithelial cells, ciliated columnar epithelial cells, stratified squamous epithelial cell, none of these। रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स सीलिएटेड होते हैं, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ईयर, नोज, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, ऑल ऑफ दीज। कार्टिलेज इन सब में प्रेजेंट होता है, आंसर इज डी। इनवॉलंटरी मसल्स आर, इनवॉलंटरी यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है, वॉलंटरी है। कार्डियक मसल इनवॉलंटरी है, स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। एपिथेलियम विच फंक्शन एज ग्लैंड इज, ग्लैंड की तरह जो काम करती है इनमें से कौन सी है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बोथ बी एंड सी। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो क्यूबॉइडल ही होती है, क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है। सो ये हो जाता है बोथ बी एंड सी। ग्लैंडुलर तो पता ही है, नाम से क्लियर है, ग्लैंड की तरह काम करेगी। ये क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है, तो बी एंड सी दोनों ही आंसर हो जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स,
salt, hormones, all of these. It contains all of these. Which of these are connective tissue? Bone, blood, cartilage, areolar tissue, ligament, adipose tissue. ये सभी connective tissue हैं. All of these. Which of these is multinucleated? Striated muscle, smooth muscle, cardiac muscle, none of these. Multinucleated होती हैं striated muscles. Next, tall epithelial cells which helps in absorption and secretion in the inner lining of intestine. Tall helps in absorption and secretion in the inner lining of intestine. ये होते हैं columnar epithelial cells. Which of these is related with areolar connective tissue? Fill space inside organ. सही है. Support internal organ and found between skin and muscles, around blood vessels, nerves, in bone marrow. ये भी सही है. Help in tissue repair. ये भी correct है. So answer is all of these. Which of these are without striations? Cardiac, इनमें होती हैं striations. Smooth muscles में नहीं होती. Skeleton में भी होती हैं. तो इसमें पूछा गया without striations. It is smooth muscles. Cuboidal epithelium forms lining of kidney tubules, lining of ducts of salivary glands. Both of these, none of these. Cuboidal epithelium forms lining of kidney tubules as well as duct of salivary gland. So answer is C. Next one is, which of the following tissues have dead cells? Parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, epithelial tissue. तो इनमें से डेड सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के. नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस. ओके, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है हमने. पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस. करेक्ट है. कॉलनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर. अगेन करेक्ट. एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू. नो, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट पे देख लीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स. करेक्ट है. गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू. गर्थ इंक्रीज होती है, मतलब चौड़ाई इंक्रीज होती है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम. बी. नेक्स्ट, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल? ट्रैकीड्स, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, वेसल. तो परफोरेटेड सेल वॉल कंपेनियन सेल्स की नहीं होती, मतलब पोर्स नहीं होते इनमें. इंटेस्टाइन absorb the digested food material. What type of epithelial cell are responsible for that? Stratified, squamous epithelium, spindle fibers, columnar epithelium, cuboidal epithelium. तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं columnar epithelial cells. A person met with an accident in which two long bones of hand were dislocated. Okay. Which among the following may be the possible reason? Tendon break, ligament break, break of skeleton muscles, areolar tissue break. दो बोन्स डिसलोकेट हुई हैं, तो इनको कनेक्ट कौन करके रखता होता है? लिगामेंट. सो लिगामेंट ब्रेक होने के चांसेस हैं. While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following is correct? Smooth muscle contract and pull the ligament to move the bones. Smooth muscle contract and pull the tendons to move the bones. Skeletal muscle contract and pull the ligament to move the bones. Skeletal muscle contract and pull the tendon to move the bones. देखिए, हम अपने हाथ या पैर हिलाते हैं अपनी मर्जी से, मतलब वॉलंटरी है. वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं? स्केलेटल मसल्स. तो या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा. अब मसल्स और बोन का कनेक्शन किससे होता है? मसल और बोन्स टेंडन से कनेक्टेड होती हैं. तो देखिए, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन. सी में था लिगामेंट. लिगामेंट से तो बोन और बोन कनेक्ट होती है, यहाँ पर मसल और बोन का कनेक्शन है. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरीली? हमारी मर्जी से काम नहीं करती. स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल. इनवॉलंटरी काम करती हैं स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. दैट इज ऑप्शन B. Meristematic tissue
in plant are localized and permanent, not limited to certain region, localized and dividing, growing in volume. Localized तो होता है जैसे एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है, जो बीच में होता है वो इंटरकैलरी हो गया, और जो साइड्स में होता है वो लेटरल हो गया, तो लोकलाइज तो है। और डिवाइडिंग सेल्स का बना हुआ है। आंसर इज सी, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, गैसियस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन। एपिडर्मिस का काम नहीं है। तो इनमें से कौन सा काम एपिडर्मिस का नहीं है? इट इज कंडक्शन ऑफ वाटर, ये काम है जाइलम टिश्यू का। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। Blood has matrix containing protein, salt, and hormones. Two bones are connected with ligament. Tendons are non-fibrous tissue and fragile. Cartilage is a form of connective tissue. हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस, दिस इज रॉन्ग, टेंडन्स आर फाइब्रस। कार्टिलेज इज फाउंड इन नोज, ईयर, किडनी, लैरिंग्स। किडनी में नहीं होता, इसमें पूछा नॉट फाउंड इन, so it is not found in kidney. Fats are stored in human body as cuboidal epithelium, adipose tissue, bones, cartilage. Fat store होते हैं in adipose tissue. Bone matrix is rich in chloride and calcium, calcium and phosphorus, calcium and potassium, and phosphorus and potassium. Okay. Bone matrix is rich in calcium and phosphorus. Contractile proteins are found in bones, blood, muscle, cartilage. ये होते हैं मसल्स में। वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में हो। एलिमेंट्री कैनाल, नो। लिम्स, सही है। आइरिस ऑफ आई, नो। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, अगेन नो। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टेंडन, नर्व्स। नर्वस टिश्यू ब्रेन में तो होगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी होगा, टेंडन्स में नहीं होगा। नर्व सेल डज नॉट कंटेन एक्सोन, होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, टेंडन्स, डेंड्राइट, टेंडन्स नहीं होते अगेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू and fills up space inside organ? Repair of tissue and fills up space inside organ. Tendon, adipose tissue, areolar tissue, or cartilage? It is areolar tissue. The muscular tissue which functions throughout the life continuously without fatigue. Skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle, or voluntary muscle? It is cardiac muscle. इसमें फैटीग नहीं आती। नेक्स्ट, which of the following cell is found in cartilaginous tissue of body? Mast cell, basophils, osteocytes, chondrocyte. Cartilaginous tissue के जो cells होते हैं they are called as chondrocytes. Dead element present in phloem. दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन। phloem का dead element होता है phloem fibers. Next, which of the following does not lose their nucleus at maturity? कंपेनियन सेल, आरबीसी, वेसल, सीव ट्यूब सेल। इनमें से कंपेनियन सेल्स ये अपना न्यूक्लियस लूज नहीं करते एट मैच्योरिटी। इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, स्टोमेटा, लिग्निन, सुबेरिन। वाटर लॉस रिड्यूस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, वैक्सी सेक्रीशन होती है ये। A long tree has several branches. The tree that helps in the sideways conduction of water in branch is the tissue which helps in sideways conduction. Collenchyma, xylem parenchyma, parenchyma और xylem vessel. Sideways conduction के लिए xylem vessels responsible होती हैं. If the tip of sugarcane plant is removed from field, even then it keeps on growing in length. It is due to the presence of cambium,
एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। टिप को रिमूव कर दिया यानी एपिकल मेरिस्टम रिमूव हो गई, तो वो किस वजह से ग्रो करता है? ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। साइज में वो लेंथ में फिर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो बीच में मेरिस्टम प्रेजेंट है स्टेम में, वो उसको लेंथ वाइज इंक्रीज करवाएगी। A nail is inserted in the trunk of a tree at a height of 1 meter from ground level. ट्री की ट्रंक में ग्राउंड से 1 मीटर की हाइट पे, ये मान लीजिए 1 मीटर की हाइट है, यहाँ पर नेल इंसर्ट कर दिया। आफ्टर 3 years the nail will move downward, remain at same position, move upward, move sideways. तो आफ्टर 3 years नेल सेम पोजीशन पर रहेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से ग्रो हो रही है, तो वो तो इसके टिप्स को और ग्रो करवा रही है, बट यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, so it will remain at the same position. Parenchyma cells are relatively unspecified and thin-walled, thick-walled and specialized, lignified, none of these. Parenchyma के जो cells होते हैं वो unspecified और thin-walled cells होते हैं। A. Flexibility in plants is due to collenchyma, sclerenchyma, parenchyma, florenchyma. Flexibility is due to collenchyma. Cork cells are made impervious to water and gases by the presence of. Cork cells के पास suberin present होता है, जिसकी वजह से water and gases move नहीं कर पाती. Next, survival of plants in terrestrial environment has been made possible by the presence of. In terrestrial environment, ये क्यों पॉसिबल हुआ है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। जो जाइलम और फ्लोएम है वो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं, इस वजह से प्लांट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। Epithelial tissue have intercellular spaces between them. Cells of striated muscles are multinucleate and unbranched. इनमें से हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखिए इसमें बोला गया एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम, दिस इज रॉन्ग, इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते। नेक्स्ट, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज। जिम्नोस्पर्म्स में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा प्रेजेंट होता है? ओके, देखिए वेसल, सीव ट्यूब, ट्रैकीड, जाइलम फाइबर। सीव ट्यूब तो फ्लोएम का पार्ट है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, जाइलम फाइबर्स भी एब्सेंट होते हैं, ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू विद पैक्टिन डिपॉजिटेड वॉल इज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ऑल ऑफ दीज। पैक्टिन डिपॉजिटेड होता है कोलेन्काइमा में। Which of these provide mechanical strength to plant? It is provided by sclerenchymatous cells. Cells which are thickened with lignin are called, again, sclerenchyma. इनमें lignin की deposition होती है। Characteristics of cardiac muscles are, cardiac muscles cylindrical होती हैं और uninucleated होती हैं और striated होती हैं। ठीक है, अब पूछा ऑप्शंस क्या हैं? Similar to those of striated muscles, similar to those of non-striated muscles, special, none of these. तो इसके जो करेक्टर हैं वो अलग होते हैं, स्ट्राइटेड जैसे भी नहीं होते, नॉन स्ट्राइटेड जैसे भी नहीं होते, स्पेशल। स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स आर पार्शियली वॉलंटरी, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, अनप्रिडिक्टेबल। स्ट्रिप्ड मसल फाइबर जो हैं वो वॉलंटरी होती हैं, जिनमें मतलब स्ट्राइशंस होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं, जैसे कि स्केलेटन मसल्स। बेसिस ऑफ लीव्स and internodes have lateral meristem, apical meristem, intercalary meristem, none of the above. Okay, leaf के जो bases होते हैं they have intercalary meristem. Which of the following cells is dead? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, all of these. Dead cell is sclerenchyma. Cambium is an example of primary meristem, intercalary meristem, lateral meristem,
apical meristem. Cambium is example of lateral meristem. साइड वाइज लेटरली ग्रो करवाती है, वो ग्रोथ करवाती है प्लांट की. न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन WBC, RBC, epithelial cells, striated muscles. न्यूक्लियस मैच्योर RBC में प्रेजेंट नहीं होता. इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट इज कॉज्ड बाय cork cambium, vascular cambium, apical meristem, intercalary meristem. It occurs due to apical meristem. Cork cambium is an example of lateral meristem, primary meristem, apical meristem, intercalary meristem. Cork cambium is lateral meristem. यही क्वेश्चन अभी पहले पूछा गया था, साइड वाइज ग्रोथ करवाती है ना ये, तो लेटरल मेरिस्टेम है. टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन. Different type of cell? No. Different type of cell performing no. Organized group of cells performing different types of function collectively. तो टिश्यू क्या होता है? It is group of similar cell having similar function and origin. Next, sieve tubes and companion cells occur in xylem, phloem, meristem, cambium. It occurs in phloem. Cytoplasm of muscle cell is called sarcoplasm, serum, plasma, ECF. ECF is extracellular fluid. मसल के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म. द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन स्ट्रिप्ड मसल फाइबर इज. स्ट्रिप्ड मसल फाइबर मैनी न्यूक्लियाई कंटेनिंग होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है. टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड. टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज एक्सोन. नेक्स्ट, लिगामेंट्स कनेक्ट. लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन करवाते हैं. इसको आपने BLB से लर्न करना है, इसको बल्ब मान लीजिए चाहे. नेक्स्ट, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर टाइप्स ऑफ, दे आर कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. द सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट. क्लोटिंग में प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं. विच मसल्स नेवर गेट टायर्ड, कभी भी थकते नहीं है, हमेशा काम करते रहते हैं. दे आर कार्डियक मसल. अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें फटीग नहीं आती, वो कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल सेल्स. कॉर्क सेल्स, इन कॉर्क सेल द सेल वॉल इज, कॉर्क सेल की सेल वॉल सुबेराइज्ड होती है, सुबेरिन की डिपोजिशन होती है. कार्टिलेज एंड बोन आर टाइप्स ऑफ epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, adipose tissue. They are a type of connective tissue. Ravi was observing a permanent slide of cartilage under a microscope. Name the kind of tissues observed by him. Striated muscle, epithelial tissue, nervous tissue, connective tissue. तो वो क्या देख रहा था? कार्टिलेज देख रहा था, कनेक्टिव टिश्यू. Next one is identify parenchyma on the basis of description given below. ठीक है, इनमें से कौन से कैरेक्टर parenchyma के हैं ये बताना है. Thin walled living cell with cellulose cell wall and intercellular spaces. Living cell with cellulose cell wall showing thickenings at corners. Dead cell with lignified secondary wall. Living cell without nuclei but have sieve pores. तो जो parenchymatous cells होते हैं, they are thin walled, living with cellulose cell wall and with intercellular spaces. A. If you observe the muscular tissue of urinary bladder, you will observe striated muscle, unstriated muscle, ligament, cartilage. तो urinary bladder के जो muscular tissue होता है, that is smooth और unstriated muscles का बना होता है. In transverse section, parenchymatous cells show. TS जो है parenchymatous cells का transverse section, they show thickening of wall due to deposition of lignin. Dead cell, living cell with thin wall and intercellular spaces, absence of intercellular space and vacuoles. तो ये living cells होते हैं, thin walled होते हैं and intercellular spaces present होते हैं. Answer is C. One of the following is modification of parenchyma. Fibers found in phloem, tracheids, parenchyma, chlorenchyma.
मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा है इनमें से कौन सी, ये बताना है हमें। सो इट इज क्लोरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा की मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। ओके, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। डेड सेल की बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। स्ट्राइडेड मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड, मल्टीन्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड। स्ट्राइडेड मसल्स मल्टीन्यूक्लिएट और अनब्रांच्ड होते हैं। डेंड्राइट्स आर फाउंड इन न्यूरॉन्स, स्ट्राइडेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, नॉन स्ट्राइडेड मसल। वेरी इजी, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल कंटेन अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड इज कॉल्ड द, नर्व सेल की जो सेल बॉडी है इट इज कॉल्ड साइटोन, एक्सॉन, डेंड्रोन, नन ऑफ दीज। तो देखिए ये है एक नर्व सेल, ऐसा है, ये है एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये सब मिला के न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इस पार्ट को बोला जाता है सेल बॉडी या फिर साइटोन। स्पाइनल कोड एंड ब्रेन आर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, skeletal tissue. It is made of nervous tissue. Striated muscles are spindle shaped, never tired, get tired and need rest. All are also called involuntary muscles. स्ट्राइटेड मसल्स थक जाती हैं और रेस्ट चाहिए होता है इनको। जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, हम लगातार एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एक ही तरह की मूवमेंट नहीं कर सकते बिकॉज हमारी मसल्स थक जाती हैं। फाइंड आउट इनकरेक्ट सीक्वेंस, इन इनकरेक्ट सेंटेंस। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैव intercellular spaces. Collenchymatous tissues are irregularly thickened at corners. Apical and intercalary meristems are permanent tissue. Meristematic tissues in its early stage lack vacuoles. हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा। देखिए यहाँ बोला गया एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, इट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, पढ़ चुके हैं ये हम पहले। विच सेल्स डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, कंपेनियन सेल, ये भी कर चुके हैं। उसके बाद देखिए ये सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।